हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट 14 तक दिया है और दिया है r बराबर x, y और 3x माइनस y बराबर 0 जहाँ x, y बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का एक संबंध r लिखे। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखे। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बराबर हमारा दिया है 1, 2, 3 डॉट डॉट 14 तक दिया है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद में क्या बोला है इसमें कि जो r बराबर है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0। हम लोग यहाँ पर x का मान अपने मन से रखेंगे, इसमें से रखेंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, तो देखिए हमारा क्या आएगा। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए 3x लिखेंगे बराबर y, इधर प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर y हो जाएगा। x बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 1 रखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, y बराबर हमारा 4 आ गया। फिर हम लोग x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आएगा, 3 गुणे 2 आएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। ऐसे हम लोग जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3x यहाँ पर है, तो y बराबर 9 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर y बराबर 4 आया, y बराबर 6 आया और y बराबर 9 आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक और रख लेते हैं, x बराबर 4 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर 12। ठीक है, हमारा आ गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर रोस्टर रूप में। कैसे लिखेंगे, r बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हमने जब 1 रखा x बराबर 1, तो y बराबर कितना है, y बराबर हमारा आ गया, y बराबर हमारा क्या आया, यहाँ पर हमारा 3 आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए हमने जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना है, y बराबर हमारा 3 आ गया। अब देखिए जब हमने x बराबर कितना रखा, 2 रखा, तो y बराबर 6 है, तो 2, 6 हो गया। फिर हमने जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना, 9 आ गया, और जब x बराबर 4 रखा तो y बराबर 12 आ गया। ये हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें, अब बोला है इसके प्रांत, इसका हमको प्रांत निकालना, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रांत बराबर, देखिए जो हमारा x की वैल्यू जो हमारी होती है वो हमारा प्रांत होता है, और जो y की वैल्यू होती है हमारा परिसर होता है। देखिए x में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये हमारा प्रांत हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, सहप्रांत। अब इसमें हम लोग सहप्रांत निकाल लेंगे। सहप्रांत हमारा क्या आएगा, देखिए जो हमारा ये दिया होता है a बराबर, जो हमारा सेट दिया होता है यही हमारा सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे और डॉट डॉट ये 14 तक हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, परिसर। परिसर हो जाएगा। देखिए हमारा y जो होता है वो परिसर होता है, तो 3, 6, 9 और 12, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परिसर हो जाएगा। तो हमारा ये हमारे तीनों आंसर हो गए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 संख्या x जो है वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, और जो x, y वो बिलोंग करा नेचुरल नंबर से। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। पहले हम लोग संबंध r बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर x प्लस 5 दिया है, तो क्या करेंगे, y बराबर x प्लस 5। अब देखिए हम लोग y बराबर वैल्यू रखेंगे, x बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए y बराबर हमने 1 रखा तो क्या है, y बराबर जब हमने 1 लिया, x बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए हम लोग यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे। देखिए x बराबर हमने 1 लिखा तो कितना है, y बराबर 1 प्लस 5, y बराबर 6 आ गया हमारा। फिर जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 5 में तो जोड़ेंगे 7 हो गया, y बराबर हमारा 7 आ गया। x बराबर 3 रखा हमने तो कितना है, y बराबर हमारा 5, 3, 8 आ गया। फिर हमें देखिए 4 से कम बोला है तो हम लोग 4 से कम ही रखेंगे, तो कितनी, सिर्फ हम लोग 3 तक ही रखेंगे।
अब क्या करेंगे, अब हम लोग को आर मतलब संबंध बनाना कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा x है उसको आगे लिखेंगे और जो y है वो पीछे लिखना है। ये हो गया हमारा, फिर हमने 2 लिखा तो 7 आया, फिर हमने 3 लिखा तो 8 आया। ये हमारा संबंध बन गया। अब क्या पूछा है, इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। देखिए इसका प्रांत निकालेंगे, क्या आएगा प्रांत, इसको लिखेंगे प्रांत बराबर, अब देखिए जो x होता है वो हमारा प्रांत होता है तो प्रांत लिख लेंगे 1 2 और 3। और क्या बोला है, परिसर, जो हमारी y की वैल्यू होती है वो हमारा क्या, वो हमारा परिसर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 7 और 8 ये हमारा परिसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, a बराबर 1 2 3 और 5 और b बराबर 4 6 9, a से b में एक संबंध r बराबर x, y, x और y का अंतर विषम है। x जो है बिलोंग कर रहा है a से, y बिलोंग कर रहा है b से, द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, a बराबर हमारा क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 5, b बराबर क्या दिया हुआ है 4 6 और 9, ये हमारा b बराबर दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग को इसको लिखना है रोस्टर रूप में, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे r बराबर, अब देखिए इसमें क्या बोला, x और y का अंतर जो है वो विषम आना चाहिए। हम लोग को ये रोस्टर रूप में इसको ऐसे लिखना है कि जब हम लोग उसका अंतर करें तो विषम संख्या आनी चाहिए। देखिए पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे 4 लिखेंगे, देखिए इसका हम लोग अंतर करेंगे तो 4 से जाएगा कितना 3 आएगा, 3 हमारा विषम मतलब ये हमारा सही है। फिर देखिए 2 रखेंगे 4 रखेंगे तो हमारा 2 में 4 से 2 जाएगा कितना 2 बचेगा, और 2 सम है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 3 लिखेंगे यहाँ पर और 4 लिखेंगे, 3 से 4 4 से 3 जाएगा कितना 1 बचेगा, तो हमारा ये क्या होगा विषम होगा, तो हम इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 लिखा है, 5 और 4, देखिए 5 से हम लोग 4 को जब माइनस करेंगे तो क्या हमारा 1 आएगा, ये भी विषम है। आगे देखिए 1 से हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो क्या है 5 आएगा, ये भी हमारा विषम है तो इसको लिख लेंगे। फिर देखिए 1 से हम लोग कितना 9 को माइनस करेंगे, मतलब 9 से हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना 8 आएगा, 8 सम है तो इसको नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 2 से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखा है, अब 2 से 4 जाएगा तो कितना 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर 2 से हम लोग कितना 9 लिखेंगे, 2 कॉमा 9, 9 से जब हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो कितना 7 आएगा, ये भी हमारा हो जाएगा। फिर देखिए 3 लिखेंगे और 4 करेंगे, देखिए 4 से 3 का 1 बचा, ये हमारा क्या है, ये हमारा विषम है, ये भी हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 6 लिखेंगे, उसके बाद में ऐसे हम लोग 5 4 हो जाएगा और 5,6 हो जाएगा। ये हमारे देखिए ये हमारा रोस्टर रूप में लिख लिया हमने, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है आकृति 2,7 समुच्च P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप रोस्टर रूप में देखिए, इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। देखिए P से Q में संबंध दिया है और बोला है इसको समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहला हमारे उसमें क्या है समुच्च निर्माण रूप, देखिए R बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे x कॉमा y, डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे y बराबर x माइनस 2। देखिए ये हमारा x है और ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये हमारा x। देखिए जब हम लोग क्या रखेंगे y, अगर हम लोग x बराबर 5 रखेंगे और यहाँ पर 2 दिया है तो क्या आएगा हमारा, 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा देखिए हमने जब 5 रखा तो हमारा कितना 3 आ गया, मतलब हमारा ये जो है सही। फिर देखिए 6 रखेंगे और इसमें से घटाएंगे तो कितना 4 बचेगा, 2 घटाएंगे 4 बचेगा। वैसे यहाँ पर 7 रखेंगे x की जगह पर और माइनस करेंगे 2 तो 5 आ जाएगा हमारा। तो देखिए हमारा जो y है वो x से 2 कम है, तो हमारा ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो इससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे x बराबर 5, 6, 7। ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्च निर्माण रूप में हो गया। फिर सेकंड क्या बोला है, रोस्टर रूप में लिखे। इसको हमें रोस्टर रूप में करना तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे r बराबर, देखिए पहले हमारा x लिखा है इसको लिख लेंगे,
फिर y में क्या है 3 लिखा है, इसको लिख लेंगे, ये हमारा हो गया। फिर देखिए x में 6 है, 6 को लिखेंगे, और y में 4 है, इसको लिख लेंगे। फिर देखिए 7 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 5 है, ये हमारा रोस्टर रूप में होगा और ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 और 6 है। मान लीजिए कि r जो है वो a पर a, b है और a, b जो बिलोंग कर रहा है a से, संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो क्या करना है, इसको r को रोस्टर रूप में लिखना है और प्रांत और परिसर भी इसके निकालनी है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 6, ये हमारा a बराबर दिया है। और इसमें क्या करना है, r बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, a, b, और a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है a से, मतलब जो हमारा a है और b, ये दोनों हमारे जो नंबर है वो b से ही हमको लिखने हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर r बराबर लिखेंगे और इसमें एक देखिए क्या बोला यहाँ पर, a जो है संख्या b को विभाजित भी करती है, मतलब जो हमारा a होना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर होना चाहिए, वो सेकंड नंबर को काटना भी चाहिए। देखिए 1, 1 लिखेंगे, हमको इसमें से ही इसका रोस्टर रूप में लिखना है। जो हमारा सेट a दिया है इसी से हमको बनाना है इसको रोस्टर रूप में। देखिए 1, 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 6। देखिए ये जो a है वो b को काट भी रहा है और इसमें से हमको बनाना है इसको। देखिए अब क्या करेंगे, 2, 2, अगर हम लोग 2, 1 लिखेंगे तो देखिए एक हमारा जो ये हमारा a है और ये b है, इसमें क्या बोला, जो a है वो b को काटना चाहिए। तो देखिए a अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और b 1 लिखेंगे तो देखिए 2 a को कहीं काटेगा ना, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2, 4, 2, 6, फिर लिखेंगे 3, 6, 3, 3, 4, 4 और 6, 6। ये हमारा हो गया, इसको रोस्टर रूप में हमने लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्या बोला है, आर का प्रांत लिखिए। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें आर का प्रांत निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा पहला नंबर होता है वो क्या, वो हमारा प्रांत होता है और जो सेकंड होता है वो हमारा परिसर होता है। देखिए पहले में क्या लिखा है, 1 लिखा है और 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। ये हमारा क्या हो, ये हमारा प्रांत हो गया। अब क्या बोला, थर्ड नंबर आर का परिसर लिखिए। तो हम लोग इसका परिसर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा पीछे जो हमारा बी दिया है, ये हमारा क्या, ये हमारा परिसर। देखिए 1 है, 2, 3, 4, 6, ये हमारा परिसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, आर बराबर x, x, प्लस 5 दैट x जो है बिलोंग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। हमको इसमें r का प्रांत और परिसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, r बराबर x, x प्लस 5। देखिए हमारा जो ये दिया है, देखिए यहाँ पर जो पहला होता है वो हमारा x होता है और जो सेकंड कॉमा के जो बाद दिया होता है ये हमारा क्या, ये हमारा y होता है। तो पहले हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या बोला है, जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से, मतलब जो x की वैल्यू है वो इन्हीं में से हमको लेनी है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं y हम लोग। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 दिया है। जब हम लोग x बराबर यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, 0 रखेंगे, y बराबर कितना 5 आएगा। फिर जब हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 दिया तो हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर कितना, y बराबर आएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। फिर हम लोग जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना 7 आएगा, और जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 8 आएगा, और फिर जब हम लोग x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 9 आएगा, और जब x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 10 आएगा। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसमें पहले हम लोग संबंध देखिएगा, लिखा है संबंध आर। हम लोग पहले इसको संबंध मतलब रिलेशन आर बना लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, पहले x क्या हमने रखा, 0 रखा, तो कितना y 5 आया। फिर जब हमने x को 1 रखा तो y 6 आया,
फिर जब x में 2 रखा तो y 7 आया, फिर जब x 3 रखा तो y 8 आ गया, और जब x को हमने 4 रखा तो y हमारा 9 आ गया, और जब x को 5 रखा तो y हमारा 10 आ गया। ये हमारा संबंध बन गया। अब क्या निकालना है? प्रांत। हम लोग पहले प्रांत निकालेंगे इसका। प्रांत क्या आएगा हमारा? देखिए जो हमारा x है वो हमारा प्रांत होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारा प्रांत हो गया। और क्या बोला है हमसे? परिसर। हमको इसमें परिसर भी बताना है। तो जो हमारा y दिया है ये यही हमारा क्या? यही हमारा परिसर। तो क्या आएगा परिसर में? 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संबंध r बराबर x, x क्यूब। संख्या x जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? x, x क्यूब। ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y बराबर कितना दिया है? x क्यूब। अब देखिए बोला है संख्या जो x है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है। 10 से कम अभाज्य संख्या पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या आएंगे? 1 आएगी, 1 नहीं, 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। देखिए 2 आएगा, 3, 5, 7 ये हमारी क्या है? ये हमारी x की वैल्यू है। हम लोग x बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर हमारा आ जाएगा 8। फिर हम लोग जब x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा? y बराबर हमारा आ जाएगा 27। x बराबर हमने 4 रखा तो y बराबर कितना आया? 4 नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने जब x बराबर 5 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 125। और जब x बराबर 6 रखा, 6 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे क्योंकि हमको अभाज्य संख्या लिखनी है। तो कितना y बराबर हमारा आ गया? 343। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? इसको रोस्टर रूप में लिखना तो कैसे करेंगे? r बराबर x हमने क्या रखा है पहले? 2, तो y कितना आया? 8। फिर हमने x क्या रखा है? 3, तो y आ गया 27। फिर हमने x रखा है 5, तो y हमारा आ गया 125। फिर हमने x रखा है 7, तो y कितना आया? 400, 343 आ गया। ये हमारा हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और तो इसमें कुछ निकालना नहीं है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए मान लीजिए कि a बराबर x, y, z और b बराबर 1, 2 a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसमें a से b में संबंध की संख्या निकालनी है। तो देखिए हमारा a बराबर क्या दिया हुआ है? x, y, z और b बराबर क्या दिया हुआ है? 1, 2 और क्या निकालना है हमको? इसमें संबंधों की संख्या। तो देखिए कैसे करेंगे इसको? पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेंगे, तो उससे हमारा क्या? उससे हमारे संबंधों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? a क्रॉस b। अब देखिए हम लोग इसके संबंध बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले x लिखेंगे, x को 1 के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा? x, 1। फिर x को 2 के साथ लिखेंगे तो x, 2। फिर y, 1 हो जाएगा और y, 2 हो जाएगा। इसके बाद में z, 1 और z, 2। देखिए ये हमारे तो a क्रॉस b हमने निकाला है, इसमें a और b में संबंध है। अब जब हम लोग इसमें संबंध निकालेंगे तो हमारे और भी इसके जो सबसेट होंगे, मतलब तो उपसमुच्चय होंगे, वो भी तो आएंगे। तो हम लोग उपसमुच्चय कैसे निकालते थे? हमने बताया था आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला था पहले हम लोग नंबर ऑफ a क्रॉस b निकाल लेंगे। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ a क्रॉस b हमारे कितने? 6 हैं। हमने बताया था आप लोग को फॉर्मूला उपसमुच्चय निकालने का 2 की पावर n। तो हमारा n क्या है? इसमें 6 है, तो 2 की पावर हम लोग 6 रखेंगे तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। तो हमारा क्या? हमारा जो इसमें a से b में संबंधों की संख्या कितनी आएगी? 64। ये 64 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? मान लीजिए कि r जो है z पर, इसमें z हमारा क्या है? z हमारा है पूर्णांक। z को मतलब इंटीजर, मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। z पर क्या दिया है? r बराबर a, b और a, b जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। a माइनस b एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r के प्रांत तथा परिसर लिखिए। देखिए हमारा जो r है वो पूर्णांक से, मतलब z से बिलोंग कर रहा है, और जो a, b इसका जो नंबर है वो भी पूर्णांक से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा क्या? जो हमारा प्रांत होगा वो भी हमारा पूर्णांक से तो बिलोंग करेगा। तो प्रांत हमारा क्या आएगा? z मतलब पूर्णांक।
और जो परिसर होगा हमारा वो भी हमारा पूर्णांक ही होगा। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।